हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी। साथियों, एक ऐसी खबर जिस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा वर्कर्स, आशा कार्यकर्ता, जिनका काम के प्रति समर्पण, जिनका काम के प्रति निष्ठा की जितनी तारीफ की जाए वह कम ही है। उसके बावजूद भी करीब 2 महीने हो गए हैं अपने आंदोलन को शुरू किए हुए। केरल में सचिवालय के बाहर अपने मानदेय और सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन लगातार प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार के द्वारा क्या कोई आधिकारिक घोषणा की गई और स्थानीय निकायों की क्या घोषणा हुई है, इसको लेकर विस्तार से डिस्कस करेंगे और सब कुछ बताऊंगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और ये साथियों ये रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी, इसलिए इस रिक्वेस्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे तो हमें बेहद अच्छा लगेगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हाँ साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं और किस जनपद में किस स्टेट में हैं आप लिखिएगा, और क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर आ रही है हमारे तमाम साथी मेंशन करते हैं, हमें अच्छा लगता है और उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और उन मुद्दों को अपने वीडियो के माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों चलते हैं। साथियों, ये वही आशा कार्यकर्ता हैं जो राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। और ये वही आशा कार्यकर्ता हैं जिनकी तारीफ बजट सत्र के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में खड़े होकर की थी। और जब आशा कार्यकर्ता करीब करीब 2 महीने से अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, यह या यूँ कह लीजिए कि मजबूरी में ये प्रदर्शन उनको करना पड़ रहा है। मजबूरी इसलिए कह रहे हैं साथियों, महंगाई चरम पर है और वेतन बहुत कम मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरे दिन काम करती हैं और बदले में पैसा इतना कम मिलता है, तो फिर परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। बस अपनी इसी पीड़ा को लेकर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार तक पहुंचा रही हैं। और ये लगभग 2 महीने के बाद क्या उनकी मांगों पर गौर किया गया है? क्या उनकी मांगों को लेकर स्थानीय निकायों ने कुछ घोषणा की है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ घोषणा हुई है? साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि जो पहल स्थानीय निकायों के द्वारा अपनी आशा कार्यकर्ताओं के लिए की गई, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए सभी पंचायत और नगर निकायों ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की है और उन्होंने अपने कोष से धन देने का फैसला किया है। और यह सब कुछ किया है केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के पूर्व महानिदेशक पी बालन ने कहा है कि अधिनियम के तहत प्रावधान स्थानीय निकायों को प्रस्ताव पारित करके धन आवंटित करने का अधिकार देते हैं। तो साथियों, इस तरह से स्थानीय निकायों ने मदद करने की पेशकश की है। ठीक है साथियों, और एक विशेष पैकेज के माध्यम से ये मदद की जाएगी। ये तो रही साथियों स्थानीय निकायों के द्वारा आशा वर्कर्स के लिए सहयोग एवं घोषणा, जिसकी हर किसी ने प्रशंसा की। लेकिन आशा कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो अपनी मांगों को लेकर है और पूरा देश समझ रहा है कि उनकी मांग जायज़ है। और उनकी मांगों के समर्थन में संसद में बजट सत्र के दौरान कई सांसदों ने उनके समर्थन में, उनके हक में बोला, कहा कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के लिए क्या घोषणा हुई है और क्या कहते हैं, जिस तरह से स्थानीय निकायों ने की है, क्या केंद्र सरकार के द्वारा भी कोई ऐसी घोषणा हुई है? तो इसका थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि साथियों आप सब जानते हो कि आशा कार्यकर्ता अपने मानदेय को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 करने और 5 लाख रुपए का सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग को लेकर सरकार से गुहार कर रही हैं।
ऐसी स्थिति में सरकार से कई दौर की वार्ता हुई है। कई दौर की वार्ता मतलब इस दौरान जब से वो प्रदर्शन कर रही हैं उस समय से लेके अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी हैं और हर बार बिना किसी निष्कर्ष के वार्ता संपन्न हुई है। और जिस तरह से स्थानीय निकायों ने घोषणा की है उसे आशा कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान होते हुए दिखाई दिया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि करीब 2 महीने से लगातार आशा वर्कर्स अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस मामले को कोई अपडेट दिखाई नहीं दी। कहीं कुछ मीडिया में प्रकाशित होते हुए नहीं देखा गया है कि सरकार ने ऐसी घोषणा की है। आधिकारिक घोषणा कहीं दिखाई नहीं दी है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा संसद में एक बार नहीं कई बार इन्हीं आशा कार्यकर्ताओं की बहुत प्रशंसा हुई। जब आप प्रशंसा करते हैं तब ये ध्यान में रहता है कि आशा कार्यकर्ताएं बहुत काम करती हैं। जो भी राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की जो भी योजना होती है उन योजनाओं को जमीन तक ले जाने की यानी कि घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ताओं की होती है और ये काम वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करती हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आप उनकी संसद में तारीफ करते हैं कि आशा कार्यकर्ता बहुत काम करती हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्या ये एक खुद जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी मांगों को सुना जाए? तो केंद्र सरकार ने क्या घोषणा की है या नहीं की है? जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं की प्रशंसा की है तो उससे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी कि केंद्र सरकार जरूर कुछ ना कुछ घोषणा करेगी। तो साथियों, इतना सब होने के बावजूद भी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, जबकि केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा संसद में प्रशंसा हुई, लेकिन जब उनकी मांगों को सुनने की बात आई उस समय चुप्पी और मौन ही देखने को मिला। साथियों, प्रदर्शन जारी है हमारी बहनों का, आशा कार्यकर्ताओं का। ये कब तक जारी रहेगा? केंद्र सरकार कब अपना चुप्पी और मौन तोड़ेगी? कब उनकी मांगों को सुनेगी और कुछ आधिकारिक घोषणा करेगी? तब तक के लिए इस बात को यहीं विराम देते हैं और जब भी कोई नई अपडेट आती है साथियों आपसे सबसे पहले शेयर करेंगे, क्योंकि लगातार आशा कार्यकर्ताओं के लिए हम कुछ ना कुछ आवाज़ उठाते आ रहे हैं, आप तक सूचनाएं पहुंचाते आ रहे हैं। तो नई अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते ये जरूर कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।